हेलो दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं अपना न्यू सेशंस। पिछले सेशंस में हमने पढ़ा था कि उपरूप क्या होता है और उस पर विभिन्न टाइप्स की हमने थ्योरम्स की थी। और उसी में हमने यह पढ़ा था कि जब इंटरसेक्शन भी दो सेट्स हैं और उनका इंटरसेक्शन भी एक उपसमुच्चय के अंतर्गत आता है और हमने किया था कि कोई दो अवयव में से एक अवयव यदि दूसरे अवयव में पूर्ण टोटली कंटेन है यानी कि पूरी तरह से उपस्थित है तो वह भी एक उपग्रुप का रूप ले लेता है। तो आज हम अपना न्यू सेशन स्टार्ट करते हैं। तो शब्दों की ताकत को कम मत समझिए, शब्दों की ताकत को कम मत समझिए। एक छोटी सी हाँ और एक छोटी सी ना पूरी ज़िंदगी बदल देती है। कि एक छोटी सी हाँ और एक छोटी सी ना पूरी ज़िंदगी बदल देती है। पहचान से मिला काम थोड़े समय तक ही टिकता है। पहचान से मिला काम थोड़ी समय तक ही टिकता है, लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर रहती है। लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर रहती है। तो इसी के आधार पर हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सर्वांग क्षमता क्या होती है, सर्वांग क्षमता, और उसको किस प्रकार हम डिफ़ाइन करते हैं। इसको डिफ़ाइन करने के लिए 3 पॉइंट हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि सर्वांग क्षमता क्या होती है। तो सर्वांग क्षमता यदि H ग्रुप G का उपग्रुप है। तो मैं सबसे पहले पुरानी वीडियो की आपकी जो यादें हैं वो तरोताज़ा करता हूँ कि H यदि सबसेट होगा G, इसको हम कब कहेंगे, जब H एक ग्रुप होना चाहिए। अर्थात H ग्रुप कब होगा, जब H में G की सारी प्रॉपर्टीज़ विद्यमान होगी। और वो सारी प्रॉपर्टीज़ क्या है, द्वितीय संक्रिया होनी चाहिए, साचर्यता होनी चाहिए, तत्समक होना चाहिए, प्रतिलोम उपस्थित होना चाहिए। तो ग्रुप की सारी कंडीशन यदि H में विद्यमान होगी तो H हमारा ग्रुप कहलाएगा। और यदि H सबसेट होगा G का, अर्थात G भी एक ग्रुप है, तो H सबसेट होगा G का, तो इस पोजीशन में जो H होगा हमारा वो एक उपग्रुप के समान माना जाएगा। तो देखते हैं कि यदि H ग्रुप G का उपग्रुप है और A B एलिमेंट है G के लिए, तो A B के मॉड्यूल H सर्वांगक्षम कहलाता है। यदि यह A B इन्वर्स एलिमेंट H या फिर A सर्वांगक्षम B मॉड्यूलो H इफ़ A B इन्वर्स एलिमेंट ऑफ H इसमें विद्यमान हो। ये कंडीशन जब होगी तो हमारा जो ग्रुप या उपग्रुप H और G है वो इस पोजीशंस में कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो कहलाते हैं। तो एक थ्योरम्स, उसी के आधार पर हम इसकी डेफिनेशंस को समझने की आशा करते हैं। तो फर्स्ट थ्योरम्स है कि ग्रुप G में परिभाषित सर्वांगक्षम संबंध ये A B इन्वर्स एलिमेंट ऑफ H तुल्यता संबंध है। ये हमें सिद्ध करना है कि जो A सर्वांगक्षम B मॉड्यूलो H है वो तब यदि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैंने क्या माना, इफ़ यदि और केवल यदि तभी विद्यमान है जब ये प्रॉपर्टी होती है A B इन्वर्स एलिमेंट ऑफ H। तो हम ये सिद्ध करेंगे। तो सबसे पहले सर्वांगक्षमता सिद्ध करने के लिए तीन जो पॉइंट है वो हमें प्रूफ करने होते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट है समतुल्य रिफ्लेक्टिव, और सेकंड पॉइंट है सममित सिमेट्रिक, और थर्ड पॉइंट है संक्रामक। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट हम सिद्ध करेंगे कि माना एलिमेंट, जैसे इसमें क्या है कि जब A और B एलिमेंट है G के, तब इसको हम मॉड्यूलो के फॉर्म में किस प्रकार लिखा कि A सर्वांगक्षम B मॉड्यूलो H, इस प्रकार लिखा। तो यदि मैं जब 2 पॉइंट एक जगह स्थापित कर दूं कि 2 पॉइंट यदि मैं एक जगह स्थापित कर दूं कि A और A एलिमेंट है G के, तो इसको मैं किस प्रकार लिखूंगा कि A सर्वांगक्षम A मॉड्यूलो
मॉडुलो एच इस प्रकार ही तो लिखूँगा। तो मेरे पास जो ए है वो एक प्रकार से समान है, तो रिफ्लेक्टिव की जो प्रॉपर्टी है वो मेरी यहीं प्रूफ हो जाती है। तो रिफ्लेक्टिव मैंने प्रूफ आपको बता दिया, रिफ्लेक्टिव का प्रूफ मैंने बता दिया। अब हम पढ़ेंगे कि संक्रामक की प्रॉपर्टी हम किस प्रकार डिफाइन करते हैं। तो माना संक्रामक का मैं एक ऊपरी तौर पर यदि आपको बता दूं कि संक्रामक क्या होगा, कि यदि अक्स बराबर है y के तो हमेशा y बराबर होना चाहिए अक्स के। दूसरी बात, यदि 2 बराबर है 3 के, वैसे तो इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन एक प्रकार से माना है तो 3 बराबर होना चाहिए 2 के। यह हमारी जो क्या है सममिति है उसकी प्रॉपर्टीज है, यह प्रूफ हमें करना है। तो इसको हम किस प्रकार करेंगे कि यदि हमारा ए सर्वांशम बी मॉडुलो एच है, तो ये क्या होना चाहिए, बी सर्वांशम ए मॉडुलो एच भी होना चाहिए। तो इसको हम प्रूफ करेंगे। देखें कि ए बी मॉडुलो एच माना, ए बी इन्वर्स एलिमेंट होगा एच, और यदि मैं इसके इन्वर्स को भी एलिमेंट मानूँ एच का, तो यदि बी इन्वर्स इसका हो जाएगा बी और ए इन्वर्स ये विद्यमान हो जाएगा। इसको हम क्या लिखेंगे, इस प्रकार लिखेंगे, यह संबंध सम्मित हो जाएगा। तो एक पॉइंट और हमारे सामने आया कि ए बी इन्वर्स को हम क्या लिखते हैं, ए सर्वांशम बी मॉडुलो एच लिखते हैं, और यदि मेरे पास बी ए इन्वर्स यदि आ जाए तो बी सर्वांशम ए मॉडुलो एच उसको लिखा जाएगा। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो हमारा ये होगा कि संक्रामक हम किस प्रकार बताएंगे। तो संक्रामक के लिए ऊपरी तौर पर यदि हम देखते हैं कि इसको प्रूफ कैसे करते हैं, तो यदि मैं आपको बता दूं कि यदि x इक्वल टू वाई है और y इक्वल टू जेड है, तो हमेशा x इक्वल टू जेड होना चाहिए। तो ये एक संक्रामक की प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिविटी की प्रॉपर्टी है। तो यदि मैं आपको बताना चाहूँ अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चंस, तो ये हो जाएगा कि ए सर्वांशम बी मॉडुलो एच, और यदि बी सर्वांशम सी मॉडुलो एच, तो हमेशा बराबर होना चाहिए ए सर्वांशम सी मॉडुलो एच। ये हमें प्रूफ करना है, तो इसको प्रूफ करते हैं कि ए बी सर्वांशम ये दोनों हैं, और यदि हमें सिद्ध करना है ये एक्स और इक्वल टू जेड होना चाहिए। तो इसको मैं इस प्रकार लिखूंगा मल्टीप्लाई के रूप में, और यदि मैं मल्टीप्लाई करते जाऊंगा तो मेरे पास ए सी अर्थात ए सी इन्वर्स एलिमेंट होगा एच का, जिसको मैं इस प्रकार लिखूंगा। तो इस तरह हम सर्वांशमता के संबंध की प्रॉपर्टीज़ को हम प्रूफ करते हैं। कोसेट क्या होते हैं कि यदि एच ग्रुप जी का उपसमुच्चय है तो एलिमेंट ऑफ जी, तो समुच्चय ए एच इक्वल टू ए स्मॉल एच हमेशा एलिमेंट होगा एच का, जी में वाम सहकुलक कहलाते हैं। इसी प्रकार एच ए, इसको मैंने दक्षिण सहकुलक कहलाते हैं। तो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू यदि समझेंगे तो हमारा कंसेप्ट और तैयार हो जाएगा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है कि समूह Z प्लस है और 3Z के सभी सहकुलक ज्ञात करो। तो मेरे पास Z के अंक सभी हो जाएंगे +-0 +-1 +-2 +-3 अर्थात इन्फाइनेट हो जाएगा। और मानते हैं कि जब मैं 3Z का सहकुलक निकालता हूँ तो मेरे पास वही अवयव होने चाहिए जो 3 के गुणज हो। जो किसके गुणक हो? 3 के गुणज। तो एच मेरे पास ये प्राप्त हो जाता है। और क्योंकि ग्रुप जी क्रम विनिमय है तथा दक्षिण सहसमुच्चय तथा वाम सहसमुच्चय दोनों समान होने चाहिए। यदि कोई भी जो ग्रुप
क्रम विनिमय होगा तो ए बी बराबर होगा बी ए के। तो इसमें दक्षिण समूचे और वाम सकुलक दोनों समान होंगे और एच जी के हम विभिन्न समूचे प्राप्त करते हैं। तो फर्स्ट समूचे यदि मैं प्राप्त करता हूँ कि यदि मैंने माना 0 एलिमेंट है जी का तो h प्लस 0 यदि मैं याद करूँ तो मेरे पास ये हो जाएगा। और इसी तरह 1 2 3 6 तक लेता हूँ और यदि ऐड करता हूँ तो मेरे पास ये प्राप्त हो जाते हैं, ये प्राप्त हो जाते हैं। तो हमने इसमें क्या देखा कि यहाँ तक 2 तक हमने क्या देखा, 2 तक हमारी पोजीशन बनती जा रही है, लेकिन 3 से जैसे ही हम स्टार्ट होते हैं तो हमारी फर्स्ट वाली पोजीशंस में h प्लस 1 h प्लस 2 h यहाँ के 3 4 5 तक वापस वही कंडीशंस रिवाइज हो जाती है, लेकिन उसमें कब 0 जुड़ेगा, कब 1 जुड़ेगा, कब 2 जुड़ेगा, तो हम इन संख्याओं के आधार पर हम देख सकते हैं। तो पॉजिटिव में ये हमारा वर्क हुआ और यदि नेगेटिव में चलते हैं तो ये हमारा वर्क होगा, ये हमारा क्या होगा, वर्क होगा। और इसमें हम देखेंगे कि h प्लस 2 h प्लस 1 h यानी कि वापस से रिवाइज होता जा रहा है। तो जो कंडीशंस रिवाइज होती है उनको हम एक अलग टाइप से लिखते हैं, जो इस तरह है कि यदि हम उपरोक्त समूचों का अवलोकन करें तो स्पष्ट है कि h प्लस 0 h प्लस 3 h प्लस 6 h प्लस 9 ये नेगेटिव हो गए। इसी तरह h प्लस 1 h प्लस 4 h प्लस 7 h, यानी कि उनका इस प्रकार ग्रुप बना लिया कि जो रिवाइज होते हैं, जैसे मैंने एक लाइन ली और यहाँ तक कोई फंक्शन आ गया 0 1 2 3 और वापस से यहीं से स्टार्ट हो गया 0 1 2 3 और यहाँ से वापस स्टार्ट हो गया 0 1 2 3। तो इन जो सेट्स हैं इनका मैंने अलग अलग एक प्रकार से टॉपिक बना लिया और जिसमें हम देखते हैं कि इनमें 3 का अंतर है। तो फर्स्ट वाले समूचे ले लेते हैं जो कि हमारे पास 3z के सहकुलक माने जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ग्रुप z z8 प्लस 8 और h हमारे पास जो उपग्रुप है 0 4 के सभी समूचे ज्ञात कीजिए। तो g हमारे पास z8 प्लस 8 तो 0 प्लस 2 3 4 5 6 7 हैं जो जी एच में हमें ऐड करने हैं। और यदि अतः अब जी यह है और एच 0 4 है तो ग्रुप के विभिन्न सह समूचे निम्न है, क्योंकि ग्रुप क्रम विनिमय है तो दक्षिण सह समूचे समान है, अर्थात दक्षिण सह समूचे के रूप में इसमें ऐड करेंगे। तो करते हैं ऐड, जैसे कि 0 ऐड किया तो मेरे पास ये समूचे प्राप्त हुआ, 1 ऐड किया तो 1 5 प्राप्त हुआ, 2 ऐड किया तो 2 6 प्राप्त हुआ, 3 ऐड किया तो 3 7 प्राप्त हुआ, 4 ऐड किया तो 4 7 5 ऐड किया तो 5 1 6 ऐड किया तो 6 2 7 ऐड किया तो 7 ऐड किया तो 7 3 मेरे पास आया। तो इसमें एक चीज़ देखते हैं कि जो 3 तक हम देखते हैं तो 3 तक वही अवयव आ रहे हैं, लेकिन 3 से जब ही आगे बढ़ते हैं तो ये जो मेंबर है 1 2 3 तक का जो मेंबर है वापस से रिवाइज होने लगते हैं। तो उन्हीं अवयवों को हम लेते हैं जो रिवाइज होते हैं। तो हमने h प्लस 1 h प्लस 2 h प्लस 3 तक लिया, क्योंकि इसके बाद वापस रिवाइज होने लग जाएंगे तो हमारे पास इसके 4 समूचे हो जाएंगे। इस प्रकार हम किसी भी जो ग्रुप होगा उसका हम इसी प्रकार किसी भी जो उपग्रुप होगा तो उसका हम सहकुलक अर्थात सह समूचे ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें हम अगला देखते हैं। इसमें अच्छा इतना ही हमने इस सेशन में करेंगे और अगले सेशन में हमारा क्या होगा कि जो सब ग्रुप में एक लास्ट अंतिम थ्योरम्स है लाग्रेंज थ्योरम्स, उसको हम पढ़ेंगे और हमारा सब ग्रुप कंप्लीट हो जाएगा। उसके नेक्स्ट आगे हम सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे रिंग सब रिंग। तो यदि हम फर्स्ट यूनिट एंड सेकंड यूनिट इसमें करेंगे तो इतना हमारे पेपर के लिए सेटिस्फाई होगा। तो थैंक यू, टेक केयर।